इनका बेटा जो है इटली पहुंच चुका है, ये इनकी गवाही है। बहुत देर इन्होंने बहुत कुछ किया, बेटे ने बहुत कुछ किया, पैसे भी लगाए, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। कंटिन्यूस उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, फेलियर का सामना उसे करना पड़ रहा था, कुछ भी हो नहीं रहा था। ये जब यहाँ पे महाभिषेक में आए तब इन्होंने, इनके घर पे इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मैं इनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपके घर पे प्रार्थना के लिए आ रहा हूँ, मैं एक रिश्तेदार की तरह नहीं, लेकिन मैं खुदा का खादिम हूँ। मेरा आना, मैं परमेश्वर के साथ वायदा लेकर जाता हूँ जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ कि परमेश्वर इस घर में बरकत आनी चाहिए। तो जब मैं इनके घर पे गया ना, तो ये उस वक्त बहुत बीमार थे, लेकिन अगले ही दिन जो इनकी रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट जो है टोटल जैसे कोई तंदुरुस्त इंसान होता है वैसी रिपोर्ट आई। और दूसरा, इनका जो बेटा था जो आज बाहर चला गया, इनका पोता जो इटली चला गया, उस दिन उसके पेपर भी जो इटली से थे वो आ चुके थे। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि उस दिन के बाद पैसे इनके पास थे नहीं। जिन्होंने कहा था ना कि हम पैसों के लिए इनकी मदद करेंगे, हम पैसे देंगे, जब ये बाहर का काम बनाएगा तो हम पैसे देंगे, हम इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, जितनों पर इन्होंने आस लगाई थी सबने ना कर दिया, टोटल ना कर दिया। और दूसरा, एम्बेसी जो थी वो एक अपॉइंटमेंट का, जो कि फ्री में होती है, लेकिन इन वक्त में ये कोरोना के बाद से ये पैसे लेने लगे, और सिर्फ अपॉइंटमेंट से 60,000 70,000 तक भी अपॉइंटमेंट जो इटली के एम्बेसी ने दी है इन दिनों में। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर एक चीज जो है वो ये तो नहीं होती कि कागजों के साथ होती है, वो पैसों के साथ होती है, लेकिन पैसे इनके पास थे नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि इनका जो वही पोता जो आज बाहर बैठा है, उसने मुझे फोन पर कुछ ऐसी बातें कही जिनकी वजह से मुझे काफी ठेस लगी। तो लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इनको पता चल गया। मैंने इनको कहा कि उन्होंने ऐसा 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 मेरे को कुछ बोला, तो मैंने उसके साथ बात नहीं की। क्या हुआ कि उसका सारा कुछ ठप हो गया। मैंने कोई उसे ये नहीं कहा कि तेरे लिए ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन इनको पता चल गया कहीं ना कहीं कि मेरे पोते ने परमेश्वर के जन का मन दुखाया है, तो उसका सारा काम बंद हो गया। ना उसकी एम्बेसी की वो डेट मिल रही है, और ना कोई रिश्तेदार, मैं किसी रिश्तेदार को जानता नहीं इनके जिन्होंने पैसे देने, लेकिन कोई रिश्तेदार हम ही नहीं भर रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा। क्या हुआ, ये मेरे पास आए, मेरे घर पे बैठे थे। तो मैंने आगे पहले भी बताया था कि ये अपने सोफे से उठकर, जहाँ पे जिस सोफे में मैं बैठा था, मेरे पैरों में आगे पड़ के और मेरे पैर पकड़ के कहते कि पास्टर जी, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, आप कुछ कर दीजिए। तो मैंने इनके हाथों को पकड़ा, मैंने उनको उठाया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, अभी आप जाओ, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। मेरे दिल में कोई भी किसी भी तरीके का वैर नहीं। अगर मेरे मन में कुछ है भी ऐसा, अगर मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा आया भी है, तो मैं परमेश्वर के नाम में उसे माफ करता हूँ, जाओ, अब के बाद सब कुछ होगा। क्या हुआ, जितने रिश्तेदारों ने मना किया था पैसे देने के लिए, एक एक करके सारे इनके अकाउंट में पैसे डालने लगे। फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, पैसे तो इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत महंगी थी। जो सेम लड़की ने इसके साथ किया था, उसने तकरीबन 45,000 की अपॉइंटमेंट उठा ली, लेकिन इसे अपॉइंटमेंट 45,000 रुपए इसके पास थे नहीं। अगर 45,000 इसके लिए खर्च थे तो बाकी क्या करता, तो पैसे थे नहीं। क्या हुआ, वो मेरे पास आया, उसने बस वैसे बातें की, बातें करते करते ऐसा मेरे को पासपोर्ट दिखाया, ऐसे करते करते मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, पासपोर्ट के ऊपर रख दिया और आंखें बंद करके बैठ गया। मैंने प्रार्थना की, कहता पास्टर जी सॉरी, मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप प्रार्थना कर दो। मैंने कहा जब तूने हाथ रखा था ना पासपोर्ट पे, मैंने उसी वक्त प्रार्थना कर दी थी। और जिस वक्त मैंने प्रार्थना की, वीरवार का दिन था, शुक्रवार उसको अपॉइंटमेंट मिल गई। हालेलुया। और आज
वो लड़का इटली में बैठा है। भक्ति गुंबज आया है महाअभिषेक योगाना। भक्ति गुंबज आया है महाअभिषेक योगाना। हालेलुया। तो खुश हो दादी जी आप? ये उनकी दादी है। बहुत दुखों में लाइफ गुजरी है, पल भर का भी चैन जो है इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके घर से जवान बेटे चले गए। बहुत ज्यादा दुख में इनकी लाइफ गुजरी है, लेकिन एक छोटा सा तिनका भी जो है ना, वो भी जब खुशी का पल आता है तो इनके लिए बहुत बड़ी गवाही है। और ये जो पोता इनका गया, इनका इनसे बहुत ज्यादा प्यार था और ये बहुत घूमते थे उसके लिए, बहुत पैसा सब कुछ अपना लुटाने पर भी कहते थे कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी जो मन की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। आज सिर्फ इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए परमेश्वर ने उस बच्चे को वहां पर लेके गया है। तो क्या कहना चाहोगे अभी आप? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बटे बटे कम कर गाए महाअभिषेक